कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का। फिल्मफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के सांस पर फिल्मी बातें एक राग है और आज का नगमा है फिल्म स्टार जितेंद्र। इस सांस पर ये नगमा लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो स्वीकार कीजिए दोस्तों मेरा आदाब, नमस्कार। साथियों, रवि कपूर यानी कि हिंदी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार जितेंद्र 7 अप्रैल 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे। जितेंद्र का हिंदी सिनेमा में प्रवेश से पहले नाम था रवि कपूर। बाद में यही रवि कपूर जितेंद्र के नाम से फिल्मों में मशहूर हुए। उनके पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर थी, जिनका नकली आभूषणों का व्यवसाय हुआ करता था। ये आभूषण फिल्म उद्योग को आपूर्ति किए जाते थे। जितेंद्र की पढ़ाई मुंबई में सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में हुई, जहां इनके दोस्त राजेश खन्ना भी इनके साथ साथ पढ़ते थे। जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले थे जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने स्कूल पूरा किया, कॉलेज गईं और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत रहीं। जब जितेंद्र 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वो शोभा के साथ रिश्ते में थे और वो 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। विदाई की रिलीज तक जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का फैसला नहीं किया था। बाद में 18 अक्टूबर 1974 को उन्होंने जानकी कुटीर में एक शादी समारोह में केवल कुछ परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में अपना विवाह संपन्न कराया था। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया है कि एक वक्त ऐसा था कि जब जितेंद्र और हेमा मालिनी लगभग शादी करने ही वाले थे, लेकिन हेमा मालिनी पीछे हट गईं। जितेंद्र और शोभा के विवाह से 2 बच्चे हैं। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म चलाती हैं, जबकि उनके बेटे तुषार कपूर भी एक अभिनेता हैं। जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित फिल्मों में से एक फिल्म कुछ तो है में संक्षिप्त भूमिका निभाई थी, जो कि 2003 में रिलीज हुई। ये एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वो अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। पारिवारिक जीवन में घटने वाली इन महत्वपूर्ण घटनाओं के समानांतर जितेंद्र फिल्मों में लगातार सक्रिय रहे। वर्ष 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने रिलीज हुई, जिसमें जितेंद्र को डबल रोल में लिया गया था। इसके बाद उनका करियर आगे बढ़ता चला गया। जितेंद्र फिल्मी दुनिया में अपने लंबे करियर के लिए जाने जाते हैं। इस समय वो बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने घरेलू स्तर पर असफल साबित हुई और इसके बाद फिल्मों से कुछ समय की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने 1967 में रविकांत नागेश के द्वारा बनाई जासूसी थ्रिलर फिल्म फर्ज के साथ एक मजबूत वापसी की। उसी के बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म की एक रीमेक बनाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी और जितेंद्र को स्टार बना दिया। फिल्म फर्ज का संगीत 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म की एल्बम बनी। इसके अधिकांश गाने मस्त बहारों का मैं आशिक, बार बार ये दिन आए, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने काफी लोकप्रिय हुए, जिनमें से कुछ गाने मोहम्मद रफी द्वारा एकल और कुछ में मुकेश और लता का युगल गायन है। लेकिन ये फिल्म अपने म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसकों में बहुत पसंद की गई। साल 1968 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, सुहागरात, औलाद और मेरे हुजूर। इनमें से सुहागरात और औलाद आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। राजकुमार और बाला सिन्हा की सह कलाकार वाली बाद की फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और उसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। 1969 में जितेंद्र को जीने की राह फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका प्रोडक्शन एलवी प्रसाद ने किया था। ये फिल्म अच्छी रही। मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो। इसके बाद टीवी रमन्नाथर रमणा की फिल्म वारिस रविकांत नागेश की जिगरी दोस्त के साथ
3 व्यावसायिक फिल्में मिली जो कि पूरी तरह से सफल रही। कोई फसाना अभी सुनाना है। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने चंद्र बोहरा की फिल्म खिलौना की, जिसमें संजीव कुमार और मुमताज भी मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और तीनों मुख्य कलाकारों को उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने उसे वर्षतर रमड़ा की हमजोली के साथ एक और सुपरहिट फिल्म दी, जो ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म पेनाकारा कुडम्बम की रिमिक्स थी। 1970 की नए दशक की सफलतापूर्वक शुरुआत करने के बावजूद जितेंद्र ने 1971 से 1973 तक एक खराब दौर देखा, क्योंकि इस दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों ने खराब प्रदर्शन किया था। इन फिल्मों में नासिर हुसैन की क्राइम थ्रिलर कारवां आशा पारिक के साथ एकमात्र अपवाद थी। ये घरेलू स्तर पर सुपरहिट रही और विदेशी बाजारों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, खासकर चीन में, जहां उसे ऑल टाइम ग्रेट आवारा और नूरी के साथ गिना जाता है। कारवां 1970 के दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक थी। R.D. बर्मन द्वारा रचित इसका संगीत केक पर चेरी साबित हुआ, क्योंकि अधिकांश गाने चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, कितना प्यारा वादा है और पिया तू अब तो आजा तुरंत हिट हो गए और फिल्म की मेगा सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें गुलजार की हल्के फुल्के नाटक परिचय में एक दयालु ट्यूशन शिक्षक की भूमिका के लिए भी प्रशंसा मिली थी। परिचय का गीत मुसाफिर हूँ यारो, बिना का गीत माला वार्षिक सूची 1973 में 25वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था और इसे अब तक के सबसे पसंदीदा फिल्मी गीतों में से एक माना जाता है। अगले वर्ष खुशबू और उमर कैद के साथ 1975 में 2 और हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने 3 बड़ी सफल फिल्मों में अभिनय किया। हॉरर फिल्म नागिन और पारिवारिक ड्रामा उधार का सिंदूर और संतान। जहां संतान सुपरहिट रही, वहीं नागिन और उधार का सिंदूर एक कदम आगे निकल गए और ब्लॉकबस्टर बनकर उभरे। 1977 जितेंद्र के लिए बड़ा साल साबित हुआ, जब मनमोहन देसाई की महान कृति धर्मवीर ने बड़ी ब्लॉकबस्टर कमाई की, जिसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान और नीतू सिंह भी थे। यूनाइटेड किंगडम में फिल्म के 5 शहरों में 23 शो कराए गए। मोहम्मद रफी के गानों की सफलता से प्रेरित होकर फिल्म ने यूके में 50,000 यूरो की रिकॉर्ड शुरुआती कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने सोवियत संघ में 32 मिलियन टिकट बेचे। धर्मवीर की बड़ी सफलता के बाद जे ओम प्रकाश की तीसरी निर्देशन वाली फिल्म अपनापन सुपर हिट रही। उसी साल गुलजार के साथ उनका अंतिम सहयोग हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक ड्रामा किनारा में हुआ। ये फिल्म अपने दिल को छू लेने वाली कथानक और लता मंगेशकर और भूपेंद्र द्वारा गाए गए गीत नाम गुम जाएगा के लिए व्यापक रूप से याद की जाती है। जितेंद्र का अच्छा दौर 1978 में दसारी नारायण राव की पारिवारिक ड्रामा फिल्म स्वर्ग नर्क में एक और ब्लॉकबस्टर के साथ जारी रहा, जो कि निर्देशक की अपनी तेलुगु फिल्म स्वर्ग नरकम की रीमेक थी। उन्होंने राम माहेश्वरी की कर्मयोगी में राजकुमार के साथ और के बपैया के दिल और दीवार में अशोक कुमार के सहकलाकार के रूप में बड़ी हिट फिल्में दी। उन्होंने राजकुमार कोहली की हॉरर थ्रिलर जानी दुश्मन में एक और ब्लॉकबस्टर और अनिल गांगुली की ड्रामा फिल्म खानदान में एक हिट के साथ दशक का समापन शानदार तरीके से किया। 1974 से 1979 तक लगातार हिट फिल्मों के जरिए जितेंद्र ने अपनी स्टार स्थिति को मजबूत किया। जितेंद्र 80 के दशक की शुरुआत में अपने चरम पर पहुंचे और पूरे दशक में एक मजबूत पारी का आनंद लिया। 1990 में उनकी पहली रिलीज जे ओम प्रकाश की ड्रामा फिल्म आशा थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई और आज तक उनकी सबसे बड़ी एकल हिट फिल्म बनी हुई है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसका साउंड ट्रैक संगीत चार्ट पर हावी रहा और ये दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक थी।
उनकी अगली रिलीज रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर द बर्निंग ट्रेन थी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और नीतू सिंह के साथ सह अभिनय किया। फिल्म ने रिलीज के समय औसत कारोबार किया। टक्कर के रूप में एक और मध्यम सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने ज्योति बने ज्वाला, जुदाई और मांग भरो सजना में 3 बैक टू बैक हिट के साथ वर्ष का समापन किया। 1981 में जितेंद्र ने SV राजेंद्र सिंह बाबू की एक्शन क्राइम फिल्म मेरी आवाज सुनो में अभिनय किया। कन्नड़ हिट अंता की रीमेक ये फिल्म अपने बोल्ड विषय के कारण विवादों में रही, लेकिन दर्शकों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी वर्ष उन्होंने एक ही भूल में सुपरहिट और ज्योति में मध्यम सफलता हासिल की, जो भारत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन विदेशों में एक बड़ी सफलता थी। अपनी पिछली कुछ फिल्मों के टिकट काउंटरों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जितेंद्र ने अपने होम बैनर तिरुपति फिल्म्स के तहत HS रवेल की रोमांटिक ड्रामा दीदार यार का निर्माण और अभिनय करने का फैसला किया। इस फिल्म में रेखा, ऋषि कपूर और टीना मुनीम भी थे। मुख्य भूमिका में ये फिल्म उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही और निवेश की न्यूनतम वसूली के साथ एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। इस अप्रत्याशित पराजय के बाद जितेंद्र ने फिर कभी फिल्म निर्माण में वापस नहीं आने की गंभीर प्रतिज्ञा ले ली। 1998 में उजाला अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड, 2002 न्यूयॉर्क में जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2004 में अटलांटिक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार, 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2008 में सेंचुरी टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 2012 में लॉयंस गोल्ड अवार्ड सबसे सदाबहार रोमांटिक हीरो, स्वागत और विरासत। जितेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वो अपने अभिनय शैली और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। फर्ज फिल्म में अपनी ऊर्जावान नृत्य शैली के कारण उन्होंने जंपिंग जैक की उपाधि अर्जित की। 1970 और 80 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक जितेंद्र बॉक्स ऑफिस इंडिया के शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 7 बार दिखाई दिए। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडियन की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया। फेयर फ्लिक्स के साज पर, फिल्मी बातों के राग पर, ये था आज का नगमा सुपरस्टार जितेंद्र। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। मेरा तराना गजब उठा गया।